अक्सर हम जीत के बेहद करीब आकर हार मान लेते हैं, क्योंकि उस आखिरी पड़ाव पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। क्योंकि जब हम जीत के एक कदम दूर होते हैं, तब परीक्षा और कठिन हो जाती है। लेकिन क्या हम जानते हैं, सबसे घना अंधेरा सूरज निकलने से ठीक पहले होता है। मतलब जब संघर्ष अपने चरम पर हो, जब हालात सबसे कठिन लगे, तो समझ लेना कि सफलता बिल्कुल पास ही खड़ी है। बस तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना है, थोड़ा और आगे बढ़ना है, और जीत तुम्हारी होगी। हारने वाले नहीं, हार मानने वाले लोग असफल होते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे चुनौती दी। उन्होंने कठिनाइयों को रोड़ा नहीं, बल्कि सीढ़ी बना लिया। अब्राहम लिंकन ने 26 साल की उम्र में अपना बिजनेस खो दिया। 29 साल की उम्र में वे एक चुनाव हार गए। 34 साल की उम्र में वे फिर से चुनाव हारे, लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने खुद को और मजबूत किया, और 51 साल की उम्र में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। सोचिए, अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो क्या आज दुनिया उन्हें याद रखती? नहीं। तो फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? जब महान लोग असफलताओं से सीखकर आगे बढ़े, तो तुम्हें भी अपने हर संघर्ष को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। जीतना और हारना हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम सोचते हो कि मैं यह कर सकता हूं, तो तुम कर लोगे। अगर तुमने मान लिया कि यह मुझसे नहीं होगा, तो तुम रेस से बाहर हो। इंसान की पहचान उसके आत्मविश्वास से होती है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तो दुनिया भी नहीं करेगी। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद को साबित करने की ठान लेते हैं। सफलता मेहनत और धैर्य का खेल है। अगर उड़ना है तो पहले खड़ा होना सीखो, फिर चलना, फिर दौड़ना और फिर उड़ना। यह एक प्रक्रिया है और इसे फॉलो करना होगा। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और खुद को मजबूत बनाया। तुम्हारे पास भी वही मौका है। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो एक दिन यही दुनिया तुम्हें भी याद रखेगी। 99% लोग अंत में हार मान लेते हैं। क्या तुम्हें पता है, 99% लोग जीत के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, बस अब और नहीं हो पाएगा। वे नहीं जानते कि वे जीत के सिर्फ एक कदम दूर थे। लेकिन 1% लोग जो अंत तक लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, यही लोग इतिहास बनाते हैं। जब तुम्हारी लाइफ तुझे हिट करे, तो बदले में तुम भी लाइफ को हिट करो। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर तुम गिर जाओ, तो यह तुम्हारी हार नहीं है। लेकिन अगर तुम उठने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो यही तुम्हारी असली हार होगी। सफलता का असली मंत्र, कभी हार मत मानो। अगर तुम आज मुश्किलों से घिरे हो, तो याद रखो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे मजबूत बनने की प्रक्रिया है। अगर तुमने अभी हार मान ली, तो तुम खुद को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख से वंचित कर दोगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगी। सोचो, दशरथ मांझी को एक अकेले इंसान ने अपने संकल्प से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। उनके पास कोई संसाधन नहीं था, कोई टीम नहीं थी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनका खुद पर विश्वास। खुद से यह वादा करो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा। हर रोज सुबह उठकर खुद से कहो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता। जो जीतना चाहता है, वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। जो मेहनत से पीछे नहीं हटता, उसकी जीत पक्की होती है। तो क्या तुम तैयार हो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? अगर हां, तो आज से ही अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो जीतने की ठान लेते हैं। हर मुश्किल को एक नया मौका समझो। अगर सपने बड़े हैं, तो संघर्ष भी बड़ा होगा। अगर तुम गिरोगे, तो खुद से पूछो, अब क्या मैं हार मान लूं या और मजबूत होकर वापसी करूं? याद रखो, हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो। हार तब होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। आखिरी कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वहीं जीत छिपी होती है। अगर सफलता तक जाने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी हो, तो हो सकता है 90 सीढ़ियां मुश्किल भरी हो।
लेकिन जब तुम 100वीं सीढ़ी तक पहुंचोगे तो दुनिया तुम्हारी 90 असफलताओं को भूल जाएगी और सिर्फ तुम्हारी जीत को याद रखेगी। जीत तभी आती है जब तुम खुद को अपने सपनों के लिए झोंक देते हो। तो क्या तुम आज से ही अपनी जीत की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो याद रखो, अभी रुकना मना है, क्योंकि जीत अभी बाकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।